प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 3 की हिंदी बुक है और जिसका बुक का नाम है हमारा रिमझिम। आज हम रिमझिम बुक को पढ़ेंगे और इसका आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पार्ट हमारा फर्स्ट है और जिसका नाम है पार्ट का नाम है कक्कू। आइए पढ़ते हैं, आपको भी मेरे साथ ही पढ़ना है। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब आपको इतना थोड़ा समझ नहीं आया होगा, आइए हम इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। नाम है उसका कक्कू। ये जो बच्चा आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? कक्कू है। कक्कू माने कोयल होता। वैसे जो कोयल होती है उसको हम कक्कू पुकारते हैं, कोयल का नाम कक्कू होता है, लेकिन इस पाठ में भी इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू है। लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते। और ये जो बच्चा है ये बहुत गुस्से में रहता है, ये दिन भर रोता है, इसलिए बच्चे इसे चिढ़ाते हैं, कहते इसको सक्कू। और जब ये चिढ़ता है तो बच्चे इसे चिढ़ाने के लिए सक्कू भी कहते हैं। नाम है उसका कक्कू, और वैसे इस बच्चे का नाम कक्कू है, लेकिन बच्चे उसको चिढ़ाते समय सक्कू कहते हैं। आइए देखते हैं। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। अब यहाँ पर देखते हैं इसका भी हिंदी अनुवाद। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। जो कोयल होती है वह बहुत मीठी आवाज़ में बोलती है, बहुत अच्छी उसकी सुंदर सी आवाज़ होती है। यह तो जाता भड़क, करो जब तनिक इससे तनिक ठिठोली। और ये जो बच्चा है कक्कू, ये भड़क जाता है जब इससे तनिक ठिठोली, यानी कि कुछ भी इससे मजाक करो तो ये भड़क जाता है एकदम से, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। इसलिए जो बच्चे हैं कभी कभी इसको भक्कू भी कहते हैं चिढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एकदम भड़क जाता है गुस्से से। नाम है उसका कक्कू। वैसे इसका नाम कक्कू है, उन्होंने बच्चों ने फिर से इसका एक नाम फिर से रखा है भक्कू, क्योंकि एकदम से भड़क जाता है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम भक्कू झक्कू। नाम है उसका कक्कू। अब इसमें देखते हैं, ये जो कोयल है, अब यहाँ पर कोयल की बात होती है। अब कोयल का नाम भी मैंने आपको कक्कू बताया है, तो यहाँ पर अब कोयल की बात हो रही है। कक्कू वह जो गाना गाए, जो कोयल है वह बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छी उसकी आवाज़ होती है। बात बात में जो चिढ़ जाए, और अब इसकी बात होती है, जब ये कोयल गाना गाती है तो ये बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, और ये बहुत गुस्से से रहता है, हर समय इसका मुंह फुला रहता है गुस्से से। गाना जिसको जरा ना आए, और इसको गाना नहीं आता है, और जब ये कक्कू यानी कि कोयल जब गाना गाती है तो एकदम से चिढ़ जाता है। इससे ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। और जब ये झगड़ता है और गुस्से में रहता है, झगड़ता है सबके साथ में, तो इसको बच्चों ने फिर से बोला है इसको झक्कू। नाम है उसका कक्कू, और वैसे इसका नाम कक्कू है। तो बच्चों, हमने इस पोयम में देखो अच्छे से इसको पढ़ा। कक्कू हमारा पाठ है, हमने इसे भी अच्छे से जाना, इसको भी हमने पढ़ा, इसको भी हमने पढ़ा, और हमें इसका हिंदी अनुवाद भी पता चलता है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। और जिसने ये कविता लिखी है वो है रमेश चंद्र साहा। जिसने ये कविता लिखी है उनका नाम है रमेश चंद्र साहा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर भी। नाम ही नाम, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। अब बच्चों, जो तुम्हारा नाम है, जिस शब्द से तुम्हारा नाम बनता है, तो आप अपनी बुक में, नोटबुक में वही लिखोगे और उसका अर्थ भी लिखोगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से, उदाहरण से बताया है, मैंने लिखा है एक बच्चे का नाम आकाश, तो उसके अर्थ का नाम क्या होगा? आसमान। तो इसी तरीके से जो आपका नाम है वो लिखोगे और उसका अर्थ भी आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण से। तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, 3 बच्चे दिए गए हैं, 3 बच्चों के चित्र हैं इसमें। पहला है प्यार वाला नाम, जो आपका नाम होता है, निकनेम होता है, जिस नाम से आपको घर में पुकारते हैं, या कोई भी प्यार वाला नाम आपको पुकारता है। तो जैसे मैंने उदाहरण से लिखा है विशु, चिढ़ाने वाला नाम। फिर हमारा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं या हमें कोई भी चिढ़ाता है, तो वो आप लिखोगे, जो आपका नाम है, निकनेम पहले वो लिखना है, और जिस नाम से आपको कोई भी चिढ़ाता है वो नाम यहाँ पर लिखना है। मैंने लिखा है ऐसे ही उदाहरण से पतलू,
दोस्तों का दिया नाम। जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है हमारे फ्रेंड्स हमें किसी भी नाम से पुकारते हैं, तो आपको वो लिखना है जिस नाम से आपके फ्रेंड्स आपको पुकारते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल से लिखा है गोलू, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पुकारते हैं आपके दोस्त। सोचो और लिखो कि किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। अब हमने क्या पढ़ा कि सोचो और लिखो कि किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है गप्पू, भोली, छुटकी, गोलू। तो जो गप्पू है वो गप्पू से क्यों बुलाया जाता होगा अब हम देखेंगे। जो गप्पे लड़ाता है, मतलब यानी कि जो बातें करता है उसे हम गप्पू भी कह देते हैं ना। तो जैसे हमारा सेकंड आता है भोली, जो शांत हो। हम मोस्टली उसे भोली बोलते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलती है, बहुत बच्चा शांत रहता है तो उसे हम भोली बोल देते हैं। छुटकी, जिसका कद छोटा हो। जो बच्चे जैसे कि छोटे होते हैं तो उसे हम छुटकी से भी बुलाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है और वही आपको अपनी बुक में फिल करना है। फिर आता है हमारा लास्ट गोलू, जो गोल गप्पे जैसा दिखे। जैसे बच्चे मोटे होते हैं तो उन्हें हम गोलू भी पुकारते हैं। तो इसी में यही बताया गया है कि गोलू जो गोल गप्पे जैसे दिखे उसे हम गोलू कहते हैं। तो यही आपको अपनी बुक में फिल करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। अब आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बक्कू है, जैसे कोई आपका फ्रेंड है वो आपका नाम रख देता है तो उसका क्या नाम है। तो मैंने लिखा है राजू। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। झक्कू है, जो आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा बातें करता हो, तो मतलब झगड़ता हो, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सौरभ। गप्पू है, जो बहुत बातें करता है आपका दोस्त, आप उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे उदाहरण से आपको समझाया है। मैंने गौरव लिखा हुआ है, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। अब कविता का समय। अब आता है कविता का समय। ये कुछ कविताएं हैं जो हमें ब्लैंक में यहाँ पर डैश में फिल करनी है। जैसे कि कैसे करनी है ये देखते हैं। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न डैश। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आए। मैंने जैसे लिखा हुआ है तो आपको भी मेरे साथ लिखना है। चिड़िया के संग गाना, फिर यहाँ पर डैश है आपकी बुक में आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है गाए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच दिखाए। यहाँ पर आपकी बुक में डैश होगा, आपको लिखना है यहाँ पर नाच दिखाए। इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको, यहाँ पर डैश होगा, आपको लिखना है यहाँ पर कक्कू। तो ये हो जाएगा, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। अब इसमें पूछा गया है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। कक्कू दिन भर रोता है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। क्योंकि कोयल बहुत अच्छा गाती है, कोयल की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती है। तो इसलिए जो कक्कू है वह दिन भर रोता है और उसको गाना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। अब बच्चों, आप ये एक रेल देख रहे हैं और ये एक रेल है और इसमें 5 डब्बे हैं और 5 डब्बों में अलग अलग ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे आप खेलते हो, अलग अलग ग्रुप बनाते हो, अपनी टोली का अलग अलग नाम रखते हो, तो इसी प्रकार से इस रेल के द्वारा आपको बताया गया है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये 2 बच्चे बैठे हैं एक डब्बे में, इनका एक अलग से अपनी टोली है, तो इन्होंने अपनी टोली का नाम क्या रखा हुआ है, राजू। तो आपको यहाँ पर डैश दिख रहा होगा बुक में, आपको फिल करने हैं जो भी आपके टोली के नाम होंगे। मैंने वैसे उदाहरण से आपको बताया है। इस टोली का नाम पवन रख दिया है, इसका कपिल रख दिया है, इसका मयंक रख दिया है और इसका साहिल रख दिया है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी बुक में अपनी टोलियों के, अपनी फ्रेंड्स की टोलियों के नाम लिखने हैं जिस प्रकार से आप खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पर देखते हैं, वर्णमाला याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से कर्ण में लगाते हैं। अब ये जो वर्णमाला के आपको बताया गया है, ये जो नाम है हमने एक क्रम से लगाए हैं, तो वही नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं, कपिल, पवन, मयंक, साहिल, राजू। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी बुक में यही नाम लिखने हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के नाम लिख सकते हैं, अपनी फ्रेंड की टोलियों के नाम भी लिख सकते हैं। अब हमारा आता है लास्ट प्रश्न, चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसे लगता है, कक्षा में चर्चा करो।
मोस्टली बच्चों क्या होता है, जब आपको आपके फ्रेंड्स या आप अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाते होंगे, किसी नाम से चिढ़ाते होंगे, तो इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है कि तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। तब तुम्हें कैसा लगता होगा, बहुत बुरा लगता है। वैसे अच्छी बात नहीं होती है किसी को चिढ़ाना, तो जब आपको कोई फ्रेंड चिढ़ाता है तो कैसा लगता है आपको, तो उसी बात को अपनी कक्षा में फ्रेंड्स को चर्चा करनी है। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। इस पार्ट से हमें एक सीख भी मिलती है कि किसी को किसी भी नाम से चिढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आप किसी को चिढ़ाओगे तो फिर दूसरा बच्चा आपको ज़रूर चिढ़ाएगा, तो बात आपसे ही शुरू होती है। तो इसी पार्ट से हमें एक सीख मिलती है कि किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने आज बहुत कुछ सीखा। देखिए, हमने बुक फिल भी की इस वीडियो में, इस चैप्टर में अच्छे से इस कक्कू पाठ को हमने पढ़ा, इसका अर्थ समझा कि इस कक्कू पाठ में बताया क्या गया है, किसकी बात हो रही है। कोयल और एक बच्चे की बात होती है। जो कक्कू होता है वह बहुत गुस्से वाला बच्चा होता है। तो इसे हमने यहाँ भी पढ़ा, ये बुक फिल की अच्छे से। ऐसे ही इसी तरीके से आपको अपनी बुक फिल करनी है। जो मैंने अपनी साइड से, अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल बताए, वहाँ पर आपको अपने दोस्तों के नाम फिल करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।